अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताते हैं सूजी की बर्फ़ी वाले हलवे की रेसिपी, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बनता भी जायकेदार है। आइए अब हम इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। ये हलवा सूजी का बर्फ़ी जमने वाला हलवा ये शब बारात में ज़्यादा बनता है, मगर हमारी सूजी पड़ी थी तो हमने सोचा इसे बना लें, नहीं तो सूजी हमारी ख़राब हो जाएगी। हम एक कढ़ाई रखेंगे गैस पे, एक छोटा चम्मच उसमें घी डालेंगे और फिर 2 कटोरी इसमें हम सूजी डालेंगे। सूजी को हमें इस तरीके से भूनना है कि सूजी भूनते समय हमें हाथ बिल्कुल नहीं रोकना है, नहीं तो ये सूजी हमारी जल जाएगी। हमें सूजी बराबर चलाते रहना है, सूजी हमें बराबर चलाते रहना है। ये देखिए, हमें सूजी को गोल्डन ब्राउन भूनना है, हमें सूजी बिल्कुल ऐसे ही भूनना है। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है तो हमने कढ़ाई बंद कर दी है। हमें सिर्फ 5 मिनट सूजी भूनना है, नहीं तो हमारी सूजी जल जाएगी। हमें सूजी इस तरीके से भूनना है। ये हमारी सूजी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन में एक कपड़े की मदद से कढ़ाई पकड़ेंगे और इसमें सूजी सारी डाल देंगे। हमें काम को बिल्कुल सावधानी और बहुत एहतियात बरत कर काम करना है, क्योंकि ये कढ़ाई बहुत गर्म रहती है, इसीलिए हमें बहुत ध्यान से काम करना है। फिर हम वही कढ़ाई रखेंगे और फिर इसमें 1 बड़ा चम्मच हम घी डालेंगे। ये हमारा गाय का शुद्ध घी है, आप चाहें तो कोई भी घी ले सकते हैं। 3 से 4 हमारी हरी इलायची हैं, हमने इसमें घी डाला, इलायची डाली। फिर हम इसमें 1 गिलास दूध डालेंगे। इसमें 1 गिलास भरकर, बड़ा गिलास भरकर दूध डालेंगे हम। और फिर हम इसी में 1.5 कटोरी सूजी डालेंगे। हमने सबसे पहले 1 कटोरी सूजी डाली, फिर इसमें आधी कटोरी सूजी और डाली हमने। हमें शक्कर को ज़्यादा नहीं डालना है, हमें शक्कर बिल्कुल हिसाब से डालना है, क्योंकि हमारी 2 कटोरी सूजी थी, उसमें हमने 1.5 कटोरी शक्कर डाली। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप 1 कटोरी भी डाल सकते हैं। फिर हमने इसमें फ्रूट कलर डाला, फिर हमने इसे 1 चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स किया। हमें जब तक इसको खौलाना है, जब तक एक तार की चाशनी हमारी ना हो जाए। ये देखिए, हमारे शक्कर इसमें पिघल रही है और अब हमारी चाशनी एक तार की हो चुकी है। बस इसी प्रोसेस में हमें सूजी को डालना है। इसमें हम सबसे पहले बुरादा डालेंगे। आप चाहें तो ये नारियल का बुरादा है, आप चाहें तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। फिर इसी में हम धीमी आंच कर सूजी डालेंगे। पहले हमें इसमें जब तक हमें चलाना है, जब तक सूजी पूरी हमारी सूख ना जाए, जब तक हमें इसे घोंटते एक संसी की मदद से कढ़ाई पकड़ेंगे और इसे हम जब तक घोंटेंगे जब तक सूजी का सारा पानी सूख ना जाए। जितना पानी हमारा सूजी का सूखेगा उतना ही जल्दी हमारा सूजी का बर्फ़ी वाला हलवा जमने में आसानी होगी। ये देखिए, हमने सूजी को बहुत अच्छे से घोंटा। जब तक हम सूजी चलाते रहे, जब तक हमारा ये सूजी का दूध सूख नहीं गया। अब हम एक प्लेट में घी लगाएंगे। इसे घी लगाने से हमारा बर्फ़ी वाला हलवा जल्दी निकल आता है। इसमें एक ये चौड़ा सा बर्तन लेंगे, इसमें भी हम घी लगाएंगे और एक साइड इसे रख लेंगे। अब हम एक कपड़े की मदद से सारा हलवा इसी में डालेंगे और सारा हलवा हम कढ़ाई से झरिया से सारा इसी में डाल देंगे और फिर एक प्लेट की मदद से हम सारा इसी परात में फैलाएंगे। हमें बिल्कुल पतला एक सा फैलाना है, बिल्कुल गोल आकार का फैलाना है हमें, और एक प्लेट की मदद से डिप कर रखना है। फिर हमें इसे नारियल का बुरादा डालना है। आप चाहें तो जो आपके पास ड्राई फ्रूट हो वो भी आप इसमें लगा सकती हैं, जैसे काजू, बादाम, हरा पिस्ता, तो फिर इसका मज़ा ही और बेहतर हो जाएगा। मगर हमारे पास इस वक्त नारियल का बुरादा है तो हमने इसे डाल दिया। फिर हमें इसे 1 घंटे के लिए सेट होना रखना है। जब 1 घंटा हो जाए तब हम एक चाकू की मदद से इसकी कटिंग करेंगे। जैसे बर्फ़ी के पीस होते हैं, इसी बर्फ़ी के पीस के बाद हम कटिंग करेंगे। फिर हमारा कटिंग करने के बाद जब 2 घंटे हो जाएं तब हम इसके स्लाइस निकालेंगे, यानी इसके पीस निकालेंगे, एक चाकू की मदद से निकालेंगे। ये देखिए, हमारे बर्फ़ी जैसे पीस कितनी आसानी से निकल रहे हैं। जब आप ये हलवा बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा बनेगा, अगर आप हमारे जैसे फॉलो करेंगे। अगर आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट